हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीटेट जुलाई 2024 के लिए, वो है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के कारक। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लर्निंग क्या होती है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है लर्निंग की, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं लर्निंग के जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, यानी कि अधिगम के ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ना सिर्फ सीटेट के लिए, अगर किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पर्सनल साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारक। एक तो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। जब भी हम पर्सनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें फ़िज़िकल हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, और आप साइकोलॉजिकल की बात करोगे तो वहाँ पे मेंटल या मानसिक जिसको बोला जाता है वो वाला एस्पेक्ट आ जाता है। तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करेगा हमारी लर्निंग को? अगर आप की बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, या फिर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, या आप बीमार हो, एनर्जी नहीं है आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो है फिज़िकली आप ठीक नहीं हो मतलब, तो उससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी, आप या तो स्लो होगी या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये फिज़िकल फैक्टर इस तरह से हमारी लर्निंग पे क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। अगर आपका शरीर सही से काम नहीं कर रहा तो आप कुछ सीखोगे कैसे, राइट। तो पहले तो शरीर का सही होना ज़रूरी है। दूसरा है मेंटल फैक्टर। मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है, राइट, आप किसी स्ट्रेस में हो, या फिर आपको किसी चीज़ की एंजाइटी है, कुछ भी है, तो फिर आपकी लर्निंग अपने आप बहुत कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, आप अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो इस तरह से फ़िज़िकल हेल्थ हमारी अच्छी होना और मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छे से लर्निंग करना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो आता है एज एंड मैच्योरिटी। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ इसके एग्ज़ाम्पल की, तो जैसे कि अगर एक बच्चा है जो कि क्लास 10th में है और आप उसको अगर और एक बच्चा क्लास फर्स्ट में, अगर आप क्लास फर्स्ट के बच्चे को 10th का सिलेबस कराओगे तो वो नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि वो मेंटली अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उन चीज़ों को वो समझ पाए। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, वो उस लेवल पे पहुंचेगा, उतना मैच्योर होगा, तब वो वैसी चीज़ों को सीख पाएगा ना। तो सीखना भी डिपेंड करता है आपकी मैच्योरिटी के ऊपर कि कितना आप सीख सकते हो, कब कितना सिखाया जाना चाहिए। तो लर्निंग किस पे डिपेंड करती है? एज पे भी डिपेंड करती है, मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करती है। उसको जो एज और मैच्योरिटी है वो हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इमोशंस यानी संवेग। हमारी जो खुशी, दुख, ये सारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं ना, गुस्सा, ये सारे हमारे इमोशंस हैं। अगर हम इमोशनली ठीक नहीं है तो हमारी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। मैंने जैसे बोला कि अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, या कोई दुख है, तकलीफ़ है, तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, सीख नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा वो सब करने में, कुछ सीखने में, नई चीज़ सीखने में। तो लर्निंग को इमोशंस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उसको बहुत प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इंटेलिजेंस और हमारा इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। अगर कोई बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, जैसे हम आईक्यू की बात करते हैं तो किसी का इंटेलिजेंस चेक किया जाता है। जैसे किसी बच्चे का 25 से कम आईक्यू है, तो उसको बिल्कुल जड़ बुद्धि का बालक बोला जाता है। तो अगर बच्चे की उतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है कि वो चीज़ों को सीख पाए, तो वो नहीं सीख पाएगा। फिर या तो वो बहुत धीरे सीखेगा या उसको सीख ही नहीं पाएगा, लर्न ही नहीं कर पाएगा। और वहीं अगर एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल, गिफ्टेड स्टूडेंट बोलते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस है, बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि बहुत अधिक है, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेगा, बहुत तेज़ी से लर्न कर पाएगा। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट। अगर आपका किसी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट होगा तो आप उसको जल्दी सीख लोगे, ठीक है। और अगर नहीं इंटरेस्ट है, आपकी दिलचस्पी नहीं है उस चीज़ को सीखने में, या तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे या तो बहुत धीरे सीखोगे, राइट। अगर किसी को किसी गेम में या किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है
तो वो बच्चा उसको जल्दी सीख लेगा, राइट। अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ्स में मान लो इंटरेस्ट है, तो वो मैथ्स जल्दी सीख लेगा। लेकिन अगर किसी को मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, वो मैथ्स को या तो सीख नहीं पाएगा या तो बहुत धीरे सीखेगा। तो इस तरह से इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी कि कौशल, स्किल, योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता, आपकी स्किल। अगर आप उतने योग्य नहीं हैं कि उस आप काम को सीख पाएँ, आपके अंदर वो स्किल ही नहीं डेवलप हुई है कि आप उस चीज़ को सीख पाएँ, तो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। कुछ भी हो, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं और उसके लिए आपका एप्टीट्यूड नहीं है, अगर कौशल आपके अंदर नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो स्किल्स होते हैं, कौशल होती है, योग्यता होती है, वो हमारी लर्निंग पे असर डालती है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है मतलब कि आपका एक मन, अगर आपका मन नहीं है सीखने का, वही इंटरेस्ट की बात होगी कि अभी आपका जो मेंटल एक सिचुएशन है वैसी नहीं है कि आप उस चीज़ को सीखें, ठीक है। मतलब आपकी मन की स्थिति वैसी नहीं है कि आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, उस तरह का एटीट्यूड ही नहीं लेके आ पा रहे हो आप अपने अंदर कि आपको लर्निंग करनी है, कुछ सीखना है, तो आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी चीज़ के प्रति, तो आप उसको जल्दी सीख पाओगे। आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है उस चीज़ के लिए, तो आप उसको नहीं सीख पाओगे। तो ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड इस तरह से हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड विल टू लर्न। मोटिवेशन मतलब कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं कि कोई बच्चे को उसके पेरेंट्स जैसे बोलते हैं कि हम आपको बाईसाइकिल दिलाएंगे और आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तो अगर उस बच्चे को बाईसाइकिल चाहिए तो वो क्या करेगा, खूब पढ़ाई करेगा और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा। वैसे तो ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है जिसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो मोटिवेशन से क्या होगा, उसकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाएगी, वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा कि मेरे को बाईसाइकिल चाहिए तो मेरे को तो पढ़ना चाहिए। या फिर उसको वो चाहता है बच्चा कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आऊँ, तो वो बहुत पढ़ाई करेगा, चीज़ों को सीखेगा, लर्निंग करेगा, राइट। तो मोटिवेशन से क्या होगा, उसकी सीखने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो मोटिवेशन इस तरह से लर्निंग पे प्रभाव डालता है। अगर विल टू लर्न का मतलब सीखने की इच्छा, अगर किसी के अंदर कुछ सीखने की इच्छा होगी तभी तो वो उस चीज़ को सीखेगा। अगर इच्छा ही नहीं है सीखने की तो कैसे सीखेगा। तो विल का होना, विल जो होती है सीखने की इच्छा का होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको सीखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ अ पर्सन, मतलब व्यक्ति के लक्ष्य। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका गोल क्या है, आपका गोल है कि आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर किसी को एग्ज़ाम देना ही नहीं है तो वो इस वीडियो को क्यों देखेगा या इन चीज़ों को पढ़ेगा क्यों, राइट। तो कुछ तो गोल होता है ना पर्सन का, किसी चीज़ के पीछे, किसी काम को करने के पीछे या कुछ सीखने के पीछे। तो गोल का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई गोल ही नहीं है तो फिर कोई भी पर्सन अगर वो कुछ सीख रहा है, उसका कोई गोल ही नहीं है, तो फिर तो वो यूज़लेस है, उसको लगेगा मैं ये सीख क्यों रहा हूँ, वो सीखेगा ही नहीं ना फिर। तो गोल का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। आप चीज़ों को कितना याद कर पा रहे हो और कितना रिकॉल कर पा रहे हो, राइट। अगर कोई पर्सन लर्निंग कर रहा है और वो चीज़ों को रिकॉल ही नहीं कर पा रहा, मतलब वो भूल जाता है, चीज़ों को याद ही नहीं रख पाता, तो लर्निंग कैसी होगी, स्लो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वहीं पे अगर एक पर्सन है जो चीज़ों को याद रख पाता है, किसी बात को याद रख पाता है, जो भी वो सीखता है उसको याद रख पाता है, तो क्या होगा, उसकी आगे की लर्निंग फास्ट होगी, वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। तो मेमोरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारी लर्निंग पे। नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल, यानी कि सीखने की शैली। हमने पहले की वीडियोस में लर्निंग बाय डूइंग की बात करी थी, यानी कि करके सीखना। तो मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे खुद से करके चीज़ों को सीखते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उनकी जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है, मतलब उनको काफ़ी टाइम तक वो सीखी हुई बात याद रहती है जब वो खुद से करके सीखते हैं। तो आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आप कैसे सीख रहे हो, खुद से करके सीख रहे हो या कोई और आके आपको बता दे रहा है, बस वैसे आप सीख ले रहे हो। तो लर्निंग स्टाइल का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप खुद से करके सीख रहे हो, अगर आपका लर्निंग स्टाइल लर्निंग बाय डूइंग वाला है, खुद से करके सीखने वाला है, तो आपकी लर्निंग क्या होगी, परमानेंट होगी, अच्छे से होगी। तो ये चीज़ें भी लर्निंग पे प्रभाव डालती हैं। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल सोशियो कल्चरल फैक्टर, जिसकी हम अब बात करेंगे। इससे पहले जो हमने फैक्टर्स पढ़े वो पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे।
तो अब वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक देख लेते हैं क्या होते हैं लर्निंग में। पहले फिजिकल एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आ गया, कुछ आपको सीखना है, मतलब आप मान लो कि आपको क्रिकेट खेलना सीखना है, तो आपके पास बैट होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो आप क्रिकेट खेलना सीख पाओगे ना। आपके पास क्रिकेट खेलने की सारी चीज़ें ही नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है, तो आप कैसे सीखोगे। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए ना, आपके पास वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, राइट। आपके आस पास का एनवायरनमेंट, फिज़िकल एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या बेंच अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, बच्चों को प्रॉब्लम होगी लर्निंग में, वो सीख नहीं पाएंगे। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, जैसे कि टीचर्स है, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे को अच्छे टीचर्स नहीं मिले जो उसे पढ़ाते हैं, तो वो कैसे सीख पाएगा। लर्निंग करने के लिए अच्छे मेंटोर की होने की भी तो ज़रूरत है ना। तो बच्चे की लर्निंग में फिर बाधा आएगी, या फिर उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसका भी असर पड़ता है लर्निंग पे। अगर पीयर ग्रुप में उसके ऐसे दोस्त हैं जो कि उनको भी, वो भी मोटिवेटेड हैं, वो भी सीखना चाहते हैं, तो सब मिलके अगर मोटिवेटेड हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कलेक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्त हो गए, या टीचर्स हो गए, या पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, ये सब सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं जो हमारे सीखने पर प्रभाव डालते हैं। टीचर्स का मैंने आपको बता दिया, माता पिता का, अगर घर का आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है सीखने के लिए, या आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके सीखने में बाधा आ रही है। मान लो कि आप कोई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, इंग्लिश सीखने जा रहे हो, और घर पे आपके कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, या फिर इंग्लिश बोलने ही नहीं देते आपके घर पे, तो फिर आपको सीखने में क्या होगी, बाधा होगी। तो सोशल एनवायरनमेंट में ही सारी चीज़ें आ जाती। फिर टाइम आ गया, समय कितना मिल रहा है आपको, ठीक है, या किस जगह पे आप उस चीज़ को सीख रहे हो, वो भी मैटर करती है, राइट। किस टाइम पे सीख रहे हो और उसके लिए आपको कितना समय मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है फटीग एंड रेस्ट। फटीग एंड रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर अपने बच्चे को 5 दिन का होमवर्क दे देती है एक ही दिन में। सो व्हाट विल हैपन कि वो बच्चा उस होमवर्क को कर लेगा क्या, 5 दिन का होमवर्क एक दिन में नहीं, क्योंकि इतना सारा काम आप एक दिन में नहीं कर सकते हो ना, आपको रेस्ट चाहिए। तो फटीग का मतलब होता है थकान, कि एक काम को करके क्या हो जाती है, थकान हो जाएगी। तो फिर आप, जो आपका सीखना है ना, वो धीरे हो जाएगा या कम हो जाएगा। आप लर्निंग कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, और आप लगातार उस काम को करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, आप कोई रेस्ट नहीं ले रहे, तो आपकी सीखने में क्या होगी, फिर रुकावट आने लगेगी, आपका सीखना स्लो हो जाएगा, लर्निंग की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपको, आपकी बॉडी को, आपको फिज़िकली मेंटली रेस्ट की भी ज़रूरत है, राइट। तो ये चीज़ें भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। सो इस टॉपिक के लिए इतना ही, और इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा और कोई भी फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है लर्निंग के लिए। ये बस आपको ये फैक्टर्स याद रखो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना। और इसके आगे मैं और भी कंटेंट लेके आऊँगी आपको सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो तब तक के लिए इतना ही, एंड स्टे ट्यून, बाय बाय।